नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2000 परीक्षा की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुकी है 9 अक्टूबर से। तो 9 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही हमने अपलोड कर दिए। नहीं देखा देख लीजिएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, ये सारी जानकारी उन वीडियो के माध्यम से दी गई है। आज 10 अक्टूबर की जो शिफ्ट फर्स्ट है उसका एनालिसिस यहाँ पर लेकर आए हैं। टोटल 35 प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाएंगे सारे टॉपिक के। जो प्रश्न बच्चों द्वारा पूरे बताए उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर भी लिखे हुए हैं। यदि आपका यहाँ पर आज पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में और जो प्रश्न मैं यहाँ पर नहीं बताऊँ या फिर जो टॉपिक मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और सभी बच्चों से निवेदन है कि एक बार कमेंट्स चेक कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर पता चल सके कि जो प्रश्न यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ या जो बच्चों द्वारा मुझे नहीं बताया गया है वो वहाँ पर आपको मिल जाए, वो टॉपिक भी आपको वहाँ पर मिल जाए। तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको ये किस प्रकार के लग रहे हैं ना। यदि इससे संबंधित और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। यदि हम यहाँ पर देखिए जो पहले प्रश्न बताए थे वो प्रश्न मैंने पूरे रखे हैं, उसके बाद टॉपिक आपको बताए जाएंगे। तो हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में गद्यांश से पूछा गया था और बच्चों के द्वारा ये बताया गया अक्सर कि गद्यांश तो पूछा था लेकिन इससे संबंधित प्रश्न वहाँ पर बहुत कम देखने को मिले। अलग ही प्रश्न पूछे गए थे जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, संधि वगैरह, उनसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए थे। गद्यांश से कम प्रश्न यानी कि ना के बराबर प्रश्न पूछे गए थे। तो एक गद्यांश तो डेली पूछा जा रहा है लेकिन प्रश्न यहाँ पर बहुत कम इससे संबंधित पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर हिंदी की हम बात करें, जैसे गद्यांश आया था ठा डेली एक उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। शुरू में शायद ता का पूछा था, फिर गा का। आज यहाँ पर ठा का उच्चारण स्थान पूछा गया है और इसका होता है मूर्धव्य, है ना। तो जो उच्चारण स्थान है उनको याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न एक अंक यहाँ पर आपका पक्का हो जाएगा यदि आपने उच्चारण स्थान याद कर लिया तो। यहाँ पर देखिए हिंदी में एक और प्रश्न पूछा गया था कि जो संग्रावली है शब्द है ये किससे बना है। ये शब्द दिया हुआ था और बच्चों को द्वारा बताया गया था कि सर ये किससे बना हुआ है। इसमें विकल्प थे कि भाई संधि से बना हुआ, समास से, प्रत्यय से, उपसर्ग से, इस प्रकार से 4 विकल्प दिए हुए थे। तो ये जो संग्रावली शब्द है ये संधि से बना हुआ है। यदि संधि आपने टिक करी होगी तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि किससे बना हुआ है ये संधि से। जो संधि होती है यानी कि हम इसका संधि विच्छेद करें तो सग्र और आवली के मेल से क्या बना होता है, संग्रावली बना होता है। तो यहाँ पर संधि क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी की बात करें तो एक और प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी वाक्य को तोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण या उपसर्ग वगैरह, ऐसे 4 विकल्प थे आपके। तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। यदि किसी वाक्य को तोड़ते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। इतने ही प्रश्न मिले थे 4 हिंदी में, है ना। यदि और प्रश्न आपको आते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। 5वां प्रश्न आपका सामाजिक विज्ञान से रहा। यह प्रश्न पूछा गया था कि भैया विंध्य क्षेत्र और अरावली पर्वत के बीच कौन सी श्रृंखला है। तो यहाँ पर श्रृंखला के बारे में पूछा गया था और वहाँ पर विकल्प में बिल्कुल मालवा का पठार था। यदि मालवा के पठार पर आपने क्लिक किया होगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, पर्वत पठार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। कल भी पूछा गया था पर्वत पठार से और आज भी प्रश्न पूछा गया है ना। तो ये जो टॉपिक है ये क्लियर कर लीजिएगा। नदी से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आज भी पूछा गया कि पूर्व से कौन सी नदी निकलती है। जो पूर्व में नदियां निकलती हैं उनके बारे में पूछा गया था। विकल्प क्या थे उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व दिशा से निकलती है उसमें आपकी गंगा आ गई, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी क्या है भैया, पूर्व से निकलने वाली नदी प्रमुख है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आज आपका पेपर था तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इनमें से कौन से विकल्प में आपका कौन सा विकल्प था, है ना, 4 विकल्पों में से। 7वां प्रश्न पूछा गया था आपसे कि मोहम्मद गोरी को किसने युद्ध में हराया था। सरल सा प्रश्न था, मुझे नहीं लगता है किसी ने इसको गलत किया होगा, क्योंकि सभी को पता है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा हराया गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में हराया गया था। सन भी शायद पूछा होगा तो आपको पता होना चाहिए 1191 में, है ना। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था। आगे हम बात करें तो एक और सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछा गया था। राजस्थानी नहीं है ये यार, अपस्थानिक जड़ के बारे में पूछा गया था। कैसी जड़, अपस्थानिक जो जड़ है उसका उदाहरण यहाँ पर पूछा गया। तो एक अच्छा उदाहरण है बरगद का पेड़। अब किस प्रकार से प्रश्न पूछा था इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अपस्थानिक जड़ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ये मेरे अनुसार यहाँ पर आंसर रखा है। 4 विकल्प की जानकारी मुझे नहीं है इसलिए मैंने मेरे अनुसार रख दिया है। यदि विकल्प के बारे में आपको जानकारी है तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। एक यहाँ पर कह सकते हैं कि पेड़ पौधे से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे यहाँ पर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में प्रश्न पूछा गया था आपसे कि साइकिल चलाने
जाते हुए पहाड़ी पर चढ़ते समय कौन सी ऊर्जा बढ़ रही है या फिर घट रही है, इस प्रकार से प्रश्न था और ये प्रश्न पूछा गया था, डेफिनेटली पूछा गया था। तो याद रखिएगा इसमें यांत्रिक ऊर्जा घट रही है, इस प्रकार से विकल्प थे कि भाई यांत्रिक ऊर्जा घट रही है, रासायनिक ऊर्जा घट रही है, बढ़ रही है। दोनों विकल्प थे कि यांत्रिक ऊर्जा घट रही है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ रही है, रासायनिक ऊर्जा घट रही है, रासायनिक ऊर्जा बढ़ रही है। तो आंसर क्या था आपका सही वहां पर, यांत्रिक ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा घट रही है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, देखिए यहां पर दाब का एसआई मात्रक पूछा था और बल लिखा हुआ है ना, ये बल का विनिमय सूत्र पूछा था। तो दाब का एसआई मात्रक सभी को पता होगा भैया, पास्कल होता है, और बल का विनिमय सूत्र पूछा गया था तो ये होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, mLT-2, इस प्रकार से लिखा जाता है ये सूत्र है ना। तो ये यदि आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल आपका ये सही आंसर होगा। mLT-2 क्या है, ये बल का विनिमय सूत्र होता है, विनिमय सूत्र है ना। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। चलिए तो ये जो आपके 11 प्रश्न थे, इसमें आपका हिंदी भी आ गया है ना, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, है ना। ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड इसमें हैं। इंग्लिश के टॉपिक मुझे नहीं मिले हैं, बाकी जो टॉपिक मिले हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि हिंदी में आपका संधि डेली पूछा जा रहा है, समास से डेली प्रश्न, आज बच्चों द्वारा बताया गया कि भाई विशेषण से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, तो विशेषण को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उपसर्ग से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रत्यय से। ये जो मैं 1 2 3 4 5 टॉपिक बता रहा हूँ, संधि, समास, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे सभी से लगभग एक प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न पूछे गए, विशेषण से इससे 1 प्रश्न था और इससे 1 प्रश्न था। तो 4-5 टॉपिक इनको तो अच्छे से क्लियर कर ही लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान की हम बात करें तो मैं आपको प्रश्न बता चुका हूँ। यहाँ पर टॉपिक की बात करें तो ग्रह से 1 प्रश्न पूछा गया था, पर्वत और पठार से, यहाँ पर ग्रह से बच्चों द्वारा एक ने बताया था, बाकी किसी के द्वारा नहीं बताया गया। यदि पूछा गया हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, है ना। चलिए ग्रह से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, पर्वत और पठार वाला प्रश्न मैं आपको बता ही चुका हूं। साथ में संविधान से, है ना, संविधान से संबंधित प्रश्न डेली पूछा जा रहा है तो इसको भी कवर कर लीजिएगा। अब बात करें विज्ञान की, विज्ञान के प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। अब इसमें टॉपिक क्या क्या पूछे गए थे ये आपको पता होना चाहिए। वृषण से कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। प्रकाश से कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। चुंबकत्व, इससे भी कल पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इनमें से आज 1 प्रश्न पूछा गया है ना। अब कौन सा पूछा गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए दोनों यहाँ पर अवतल लेंस भी लिखा है और उत्तल लेंस भी, लेकिन कह सकते हैं कि लेंस से 1 प्रश्न पूछा गया था, है ना। वायुदाब से 1 प्रश्न पूछा गया आपसे, वायुदाब से 1 प्रश्न पूछा गया, जंतु जगत से 1 प्रश्न पूछा गया है, पौधे से 1 प्रश्न पूछा गया है और कोशिकाओं से भी 1 प्रश्न यहाँ पर विज्ञान में पूछा गया है। टोटल मैंने आपको 35 प्रश्न बताया था। गणित का भूल गया था, है ना, गणित के प्रश्न भी यहाँ पर रखे हुए हैं। मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति से जो संबंधित प्रश्न है, आज कहने में आया है बच्चों द्वारा कि मात्र 1 ही प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि कल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 2-2 3-3 4-4 प्रश्न लगभग मेंसुरेशन से आए थे। आज 1 प्रश्न पूछा गया। ज्योमिति से घनाभ का प्रश्न पूछा था, घन, चतुर्भुज, समांतर का नहीं, घनाभ का 1 प्रश्न पूछा गया था। अनुपात समानुपात से संबंधित, सॉरी ये नहीं पूछा था, है ना, अनुपात समानुपात का आज नहीं आया था, है ना। त्रिकोणमिति से 1 प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था त्रिकोणमिति से। उसके बाद त्रिभुज से लगभग 2 प्रश्न पूछे गए थे। गोले से 1 प्रश्न पूछा गया था आपका। सरलीकरण से 2 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। और चाल, समय और दूरी से भी यहाँ पर 1 प्रश्न आपका गणित में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूरे आपके द्वारा बताए गए थे उनके आंसर भी मैंने आपको दिए हैं। जो टॉपिक बच्चों द्वारा बताए गए हैं उनके बारे में भी आपको बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए या फिर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, जल्दी हम उसको लेकर आएंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न एमपीटीएट वर्ग 3 चयन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो अगले वीडियो में दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।